अरे भाई काला कद्दू, ये क्या हो गया? टकला नेता भी हम लोगों के बाजू में तरबूज की दुकान खोल लिया है। अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई? उस दिन तो तुम्हारा आइडिया काम कर गया था और हमारा सारा माल 2 ही घंटे में बिक गया था। लेकिन आज क्या होगा? आज क्या होगा? आज तो हम लोगों का मुकाबला टकला नेता से है। ये तो भाई पैसा वाला है। ये तो अपना माल 1-2 रुपया के मार्जिन में ही बेच देगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? कैसे बिकेगा हम लोग का तरबूज? कैसे बिकेगा भाई? अब देखना ये है ये क्या भाव में बेच रहा है। उससे 1-2 रुपया कम में ही बेचना पड़ेगा हम लोगों को, तभी हम लोगों का सारा माल बिकेगा। अगर आज नहीं बेच पाए तो पिकअप बुला के सारा माल घर ले जाना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन फिर से पिकअप से लाना पड़ेगा। साला जितना कमाएंगे नहीं हम लोग, उससे ज्यादा तो हम लोगों का भाड़ा लग जाएगा। हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे भाई, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। अरे भाई कुछ दिमाग लगाओ, कुछ दिमाग लगाओ भाई। गोरा कद्दू, तुम चिंता मत कर रहे, पहले देखते हैं टकला नेता क्या करता है, क्या भाव में बेचता है, उसके बाद लगाता हूं दिमाग। तुम सिर्फ चुप मार के खड़े रहो, मुझे पहले टकला नेता से बात करने दो। रुको थोड़ी देर। अरे ए साला, तुम कैसे यहाँ दुकान लगाया रे? जब एक दुकान तरबूज की पहले से है तो तुम काहे ये दुकान लगाया? तुमको दूसरा कोई काम नहीं मिला क्या रे? आए साले, अगर तुमको दुकान लगाना था तरबूज की तो कहीं और लगाया होता। मेरे बगल में क्यों लगाया? आए क्यों लगाया मेरे बगल में? क्यों लगाया? क्यों लगाया? दुकान हमारे बगल में, जल्दी यहाँ से हटाओ नहीं तो मार दूंगा टकला, मार दूंगा। आज खून हो जाएगा तुम्हारा। अरे हट, तू साले टकला नेता को धमकाएगा रे? आए बेटा, हम टकला नेता हैं, हमारा जो मर्जी करेगा वो करेंगे। तुम साले हमारा बाप है क्या रे, जो हर काम हम तुमसे पूछ कर करेंगे? वैसे ये रोड भी तुम्हारे बाप का नहीं है। अभी साले एक फोन घुमाऊंगा ना, म्युनिसिपालिटी वाले तुम्हारा सारा माल उठा ले जाएंगे। अतिक्रमण के जुल्म में अंदर भी जाओगे बेटा। बेटा, रोड पर दुकान करने के लिए, ठेला और रेडी लगाने के लिए भी नगर पालिका से परमिशन लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। तुम लोगों के पास ना तो परमिशन है और ना ही लाइसेंस। इसीलिए बोल रहा हूं काला कद्दू, सीधे से यहां से चले जाओ और जाके अपना तरबूज बेचो। मेरे चक्कर में पड़ोगे ना बेटा तो बर्बाद हो जाओगे। चलो निकलो यहां से, धंधा करने दो मुझे। ये साला टकला ऐसे नहीं मानेगा, कुछ तो करना पड़ेगा हमको। आइए दोस्तों, आइए, बढ़िया वाला, मीठा वाला, लाल लाल तरबूज लेकर जाइए और अपने परिवार के साथ खाइए होलसेल के भाव में। कोई भी तरबूज लीजिए मात्र 30 रुपए में। आइए दोस्तों, आइए। अरे भाई क्या हुआ रे? क्या हुआ? क्या बोला टकला नेता? अरे गोरा कद्दू रुक तू, ये यहां से नहीं जाएगा, कुछ करना पड़ेगा भाई, कुछ करना पड़ेगा हमको। देख रहा है ना, कुछ सुनाई पड़ा तुमको? साला जो माल हम लोग 50 रुपया में बेचते हैं, ये पागल 30 रुपया में बेच रहा है। ये टकला काला कद्दू से पंगा लिया है। गोरा कद्दू काला कद्दू से पंगा लिया है, इसको तो बताता हूं मैं। अरे तो क्या बताएगा तू? जब वो 30 रुपया में बेच रहा है तो हम लोगों को तो 30 से भी कम में बेचना पड़ेगा ना, तभी तो ग्राहक हमारे पास से लेंगे। तू लोगों को नहीं जानता, आजकल के लोग महंगी चीज को अच्छा समझते हैं। माल तो वही है, लेकिन हम लोग इसको डबल भाव में बेचेंगे। खाली देख तू कैसे बेचता हूं मैं सारा माल। आइए दोस्तों, यूपी का देसी तरबूज खाइए। एक तरबूज मात्र 60 रुपया में लेकर जाइए और चाइना वाले तरबूज से दूर रहिए, नहीं तो भयानक बीमारी हो सकती है आपको। आइए दोस्तों, आइए। गोरा कद्दू, जब तक मैं तरबूज बेच रहा हूं तब तक तू किसी मेडिकल में जाकर एक 10 ml की सुई लेते आ। अरे वही सुई जिससे लोगों को डॉक्टर सुई लगाते हैं। और 50 रुपया का जमाल घोटा लेकर आ जा और पानी वाली बोतली में भर के जमाल घोटा अच्छी तरह से मिला दे और यहाँ लाकर रख दे। आगे की बात मैं बताता हूँ बाद में।
क्या करना है। अरे तो भाई ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जितना बोला है चुप मार के कर, समझा। ठीक है भाई, जाता हूं। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि काला कद्दू क्या करने वाला है। आइए दोस्तों आइए, शुद्ध देसी तरबूज लेकर जाइए और अपने परिवार के साथ बैठकर आराम से खाइए। मीठा स्वादिष्ट लाल लाल यूपी वाला देसी तरबूज मात्र 60 रुपया में। बेटा तरबूज तुम्हारा यूपी का देसी वाला है क्या? एक दे दो बेटा। अरे चाचा कोई भी उठा लीजिए एक, सब बढ़िया है, नंबर 1 क्वालिटी यूपी वाला देसी तरबूज है, दीजिए 60 रुपया। बेटा गूगल पे कर दे रहा हूँ। कोई बात नहीं चाचा, कर दीजिए। अब मजा आएगा, इसका खटिया खड़ा कर दूंगा मैं। ये टकला क्या समझता है अपने आप को। लेकिन बेटा तुम्हारे बगल में वो टकला तो 30 रुपया में ही तरबूज बेच रहा है। चाचा माल बढ़िया लेंगे, देसी लेंगे तो पैसा तो लगेगा ही। चाचा उसका तरबूज चाइना वाला है, इसीलिए तो टकला 30 रुपया में बेच रहा है। हाँ बेटा किसी ने सही कहा है कि सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए बार बार। अरे साला हम तो वही माल 30 रुपया में बेच रहे हैं, लेकिन कोई हमारे पास से क्यों नहीं खरीद रहा है। ये साला करियावा वही तरबूज 60 रुपया में बेच रहा है, इसका क्यों बिक रहा है। क्या करूं भगवान, क्या करूं मैं। एक काम करता हूं, घाटा भले से हो जाएगा, घाटा भले से हो जाएगा हमारा, लेकिन आज सारा माल बेच के ही जाऊंगा। आइए दोस्तों आइए, रास्ते का माल सस्ते में, एक तरबूज मात्र 20 रुपया में खरीदिए। ऑफर ऑफर ऑफर, ले जाइए, खरीद से भी कम दाम में मिल रहा है आपको, लेकर जाइए। अरे टकला तुम तरबूज मात्र 20 रुपए में बेच रहे हो, सड़ा हुआ तो नहीं है रे। इतना सस्ता माल तो सब्जी मंडी में भी नहीं मिलता है रे। कोई तो बात जरूर होगी, कोई तो बात जरूर होगी टकला, जो तू इतना सस्ता बेच रहा है। अरे भाई कोई बात नहीं है, टकला नेता हूं मैं, टकला नेता, इसीलिए सस्ता बेच रहा हूं। बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है। अरे हट, बहुत पैसा होता तो तुम यहाँ धूप में तरबूज नहीं बेचते। तुम तो हमको शकल से चोर लग रहा है रे। जाते हैं उस दुकान से लेंगे। भाई तरबूज कैसे दिए? भाई यूपी का शुद्ध मीठा तरबूज है ये, एक कद्दूपुर में सिर्फ मेरे पास ही मिलता है। एक तरबूज आपको 70 रुपया में पड़ेगा, नहीं तो जाइए टकला के पास, चाइना वाला सस्ता वाला 20 रुपया में खरीदिए और खाइए, और फिर बीमार पड़िए और फिर जाके डॉक्टर को पैसा दीजिए। Oh no! ठीक है भाई, एक दे दो। Oh no! इसमें से कोई भी एक लेके जाइए और हमारे यूपीआई नंबर पर पेमेंट कर दीजिए। हमारा यूपीआई एड्रेस है काला कद्दू 123@UPI, ठीक है। Oh no! अरे भाई भाई तू कब आया रे? अरे भाई ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ इसका क्या करना है, जमाल घोटा और सुई का क्या करना है। अरे उसका जरूरत नहीं है अभी, जरूरत लगा तो बताता हूँ। एक काम कर, तू अपने दोस्त मंगरुआ को फोन करके बुला यहाँ, तब बताता हूँ मैं आगे क्या करना है। अरे साला हमारा तो एक भी तरबूज नहीं बिका अभी तक, क्या करूं भगवान, क्या करूं मैं। एक काम करता हूँ, 10 रुपया में बोली लगा दूंगा, लेकिन सारा माल बेच के जाऊंगा आज। No no! ये लो भाई मंगरू आ गया। अरे काला कद्दू भाई क्यों बुलाया मुझे? अरे भाई मंगरू थोड़ी देर तुम बाजू में हमारे रुक, जैसे ही टकला बोली लगाएगा ना, तुमको किसी दूसरे रास्ते से उसकी दुकान पर जाकर सारा माल खरीद लेना है, क्योंकि अब टकला सनकेगा और अपना सारा माल घाटे में बेचेगा। मैं तुमको तुम्हारे यूपीआई नंबर पर पैसा भेजूंगा, तुम उसको पेमेंट कर देना, बाकी तो लेन देन जो होगी हम यहाँ से सुन ही लेंगे। क्या करूं भगवान, क्या करूं मैं, एक भी तरबूज नहीं बिका, अब बोली लगाना ही पड़ेगा।
Oh no no. आइए दोस्तों, आइए, रास्ते का माल एकदम सस्ते में लेकर जाइए। एक तरबूज मात्र 5 रुपया में खरीदिए, मात्र 5 रुपया। आइए। चाचा, चाचा, कैसे दिए तरबूज? बेटा 5 रुपया में एक ले लो। 5 रुपया में एक दे रहे हैं? एक काम करिए चाचा, सारा माल दे दीजिए हमको। कितना तरबूज है आपका सब? 300 तरबूज है। अच्छा 300? 300 गुड़े 5, 1500 रुपया होगा चाचा। हाँ ये लीजिए चाचा, कर दिया गूगल पे। अब आप घर जाइए, जाइए यहाँ से। लेकिन बेटा इतना तरबूज लेके तुम करोगे क्या? चाचा बेचेंगे, बेचेंगे। और देखिए हमारे सेठ जी काला कद्दू वहां बैठे हैं। अब यहाँ से माल उठाकर वहां जाएगा। अरे साला तुम उसका आदमी है क्या रे? रुक साले, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस करियावा को मैं छोड़ूंगा नहीं। पूरा बर्बाद हो गया दोस्तों, मैं पूरा बर्बाद हो गया। 15,000 का माल साला हम 1500 में बेच दिए। Oh no 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 no. क्या हुआ टकला नेता, क्या हुआ? बोला था मैं, बोला था यहाँ से चले जाओ, तुम माना नहीं। आखिर तुम 15,000 का माल 1500 में बेच दिए। आगे से टकला हमसे कभी पंगा मत लेना, समझा? ठीक है बेटा, ठीक है, तुम दोनों को तो मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं।